विक्टिम कंपेंसेशन फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी स्पेशल और सेशन कोर्ट को योग्य केस में विक्टिम कंपेंसेशन के पेमेंट के लिए सही निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से ऐसे निर्देशों का न होना कानूनी स्कीम के तहत विक्टिम को कंपेंसेशन पाने में एक बड़ी रुकावट बन गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह आदेश ज्योति प्रवीण खंडपसोले की एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम को असरदार तरीके से लागू करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्राइम के विक्टिम को अक्सर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी SLSA से कंपेंसेशन क्लेम करने में खुद ही जूझना पड़ता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट दोषी ठहराए जाने या सजा सुनाए जाने के समय ऐसे पेमेंट का खास तौर पर निर्देश देने में नाकाम रहते हैं। ऑर्डर में कहा गया, पीड़ित को मुआवजा देने में एक रुकावट यह है कि स्पेशल कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करते हैं। इसमें आगे कहा गया कि इस बारे में जागरूकता की भी कमी है। इस समस्या को हल करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी स्पेशल और सेशन कोर्ट अब से पीड़ित को मुआवजे के बारे में खास आदेश दें, जहां भी लागू हो। ये निर्देश लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को, चाहे वे राज्य, जिला या तालुका लेवल पर हो, तेजी से लागू करने में मदद करेंगे। बेंच ने यह भी आदेश दिया कि फैसले की एक कॉपी सभी हाई कोर्ट को प्रिंसिपल जिला जजों और स्पेशल कोर्ट के बीच बांटने के लिए भेजी जाए। सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल यह ऑर्डर सभी स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर को भेजेंगे, ताकि वे इसे आगे सभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजों को बता सके कि स्पेशल कोर्ट, सेशन कोर्ट और संबंधित स्पेशल कोर्ट के जजों को पीड़ित को पेमेंट के पहलू के बारे में भी बताया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया, राज्य ज्यूडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान CRPC के सेक्शन 357A के अनुसार मुआवजा दिया जाए, जो BNSS और POCSO एक्ट और रूल्स के सेक्शन 396 के बराबर है। पेश हुए केस का टाइटल, ज्योति प्रवीण खंडपसोले बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। केस नंबर, रिट पेटिशन सिविल नंबर 989 ऑफ 2025। इंडिपेंडेंट लीगल एक्टिविस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित द्वितीय रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। शिविर में 100 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया, जो समाज सेवा के प्रति युवाओं की जागरूकता और समर्पण को दर्शाता है। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने शिविर में पधारकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सभी अतिथियों ने संस्था के सदस्यों तथा रक्तदाताओं के उत्साह और मानव सेवा की भावना की सराहना की। संस्था ने सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी रक्तदाताओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि महेंद्र शांडिल्य ने कहा कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया रक्तदान वास्तव में मानवता की सर्वोत्तम सेवा है, जो किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी देने का माध्यम बनता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के करीब बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने युवा अधिवक्ता साथियों द्वारा की जा रही सामाजिक एवं विधिक सक्रियता की सराहना करते हुए वकालत में सफल होने के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव और मार्गदर्शन भी साझा किए। विशिष्ट अतिथि सारिका चौधरी ने कहा कि युवा वकीलों का यह उत्साह और सेवा भाव निश्चित ही न्याय व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन की राह प्रशस्त करेगा। इस मौके पर कानूनी जगत के कई गणमान्य वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहे। हाईकोर्ट बार के निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य, पूर्व महासचिव अंशुमान सक्सेना, दी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, हाईकोर्ट बार की पूर्व उपाध्यक्ष सारिका चौधरी, हाईकोर्ट बार की सेलिब्रिटी अजय शर्मा एडवोकेट, भाजपा प्रदेश सह संयोजक एडवोकेट विकास शर्मा सहित अनेक सम्मानित अधिवक्ता साथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया। अतिथियों ने जहां इस आयोजन के लिए समाज हित में ऐसे आयोजनों की निरंतरता ही हमारा संकल्प होने की बात कही, वहीं आयोजक मंडल सभी का आभार व्यक्त करते हुए रक्तदाताओं को सैल्यूट किया और कहा कि इन्होंने मानवता के लिए आगे बढ़कर योगदान दिया। इंडिपेंडेंट लीगल एक्टिविस्ट एडवोकेट सोसाइटी की ओर से आयोजित एक द्वितीय रक्तदान शिविर में आयोजित कार्यक्रम के संयोजक साथियों और आयोजक कार्यक्रम के अतिथिगण, आप सभी का हृदय की गहराई से आभार करता हूँ कि निश्चित तौर पर आपने जो ये पहल उठाई है मानव सेवा के लिए समर्पित रक्तदान शिविर का जो आपने आयोजन किया है, निश्चित तौर पर हमारी सोसाइटी को, हमारे एडवोकेट सोसाइटी को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। खासतौर पर नए एडवोकेट जिनमें इतना जोश और जुनून में देख रहा हूँ, तो निश्चित
तौर पर हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा और समाज में जो हमारे एडवोकेट के प्रति एक जो रेस्पेक्ट होता है उसको बढ़ाने में भी ये कार्यक्रम बहुत बेहतर रहेगा। मैं इस मौके पर आप यंगर एडवोकेट सबको को कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आपने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और आपकी संस्था के कई एडवोकेट साथियों से मुझे आपके बारे में की गई एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ इस मौके पर आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो पेशा है, जिस पेशे में आप आए हैं, उस पेशे में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। यदि आपने मैक्सिमम तो 5 साल मिनिमम 3 साल तक धैर्य रख लिया और अपने जिस प्रकार का अपना पेशा है, गरीबों में पेशा है, उसके अनुसार आपने आचरण कर लिया, उसके अनुसार आपने आम जनता में, पब्लिक के बीच में, अपने घर परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने कोर्ट परिसर में एक डेकोरम मेंटेन कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपको कहता हूँ आने वाले समय में आपका उज्जवल भविष्य है। मैं सन 2000 का मेरा एनरोलमेंट है, उस समय चूंकि घर का बड़ा था, 25 साल से मेरी एक थी, पारिवारिक परिस्थितियां भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और सारा प्रेशर था, घर वालों का लेवल वकील बन गया, मैं पैसा कमाएगा। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बात सुनिए, जब आपको कह रहा हूँ तो मैंने 4-5 साल तक पेशेंस रखा, इवन मैं और कमीशन भी बढ़ा तो भी मैं पैसा नहीं लेता था, 5 साल का मैंने कभी नहीं लिए। और अभी 2009 में मैं ऑल इंडिया में सबसे कम एज का नोटरी पब्लिक बना। जब से मैं नोटरी पब्लिक बना तब मैं फ्री करता हूँ, बिल्कुल फ्री करता हूँ। मेरे को वर्ल्ड खबर भी मेरा बात करें नाम आया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा पैसों की लालच करेंगे तो आज भगवान की दुख गिरता है। हालांकि तो मेरा केंद्रीय में जो ऑफिस है, इंडियन में जो ऑफिस है, यहाँ भी ऑफिस है, मेरे साथ अच्छे एसोसिएट है। तो आपको कहने का मतलब यही है कि थोड़ी सी लालच नहीं करनी है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का पेशा है अपना, उसी के अनुरूप आगे बढ़ोगे। और मैंने आप सभी यंगर एडवोकेट के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मेरा सवाल है, किसी प्रकार की लीगल प्रॉब्लम हो आपको, किसी भी केस के संबंध में मैं सभी तरह का काम करता हूँ, तो और एनी टाइम करके सभी में आप राय ले सकते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जय हिंद। तथाकथित लाल धागा बाबा के खिलाफ पीड़ित परिवार की पैरवी करने पर अधिवक्ता को झूठे मुकदमों में फंसाने से अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है तथा अब अधिवक्ताओं ने तथाकथित लाल धागे बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले में अधिवक्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर तथाकथित लाल धागे बाबा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते लाल धागे मुर्दाबाद व लाल अगर काले से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा के नारे लगाते हुए उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज मामले को केकड़ी सीओ सकिल से अन्य सीओ सकिल में स्थानांतरित करने तथा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन बताया कि अधिवक्ता गजेंद्र गर्ग तथाकथित लाल बाबा उर्फ पप्पू मीणा के खिलाफ पीड़ित परिवार सत्यनारायण मीणा की पैरवी कर रहा है, जिससे तथाकथित बाबा व जनप्रतिनिधि लगातार अधिवक्ता पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देता तथा अधिवक्ता को पैरवी करने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हुए अधिवक्ता गजेंद्र गर्ग के खिलाफ SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि केकड़ी सदर थाने में दर्ज SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमा की जांच केकड़ी सीओ सकिल से अन्य सीओ सकिल में स्थानांतरित करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए षड्यंत्र रचने वाले व्यक्तियों का पर्दाफाश करते हुए झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी की मांग है। संतान उत्पत्ति का झांसा देकर बाबा कर रहा करोड़ों की ठगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा, क्षेत्र में एक कथित लाल धागा बाबा निसंतान महिलाओं को संतान उत्पत्ति का झांसा देकर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा है। आहूजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बांझपन और चमत्कारी इलाज के झूठे दावों पर स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर रखी है, फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई से बचने के लिए बाबा प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को मंथली बांटता है, जिसके कारण शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आहूजा ने कहा कि पीड़ित परिवार कई दिनों से धरने पर। आहूजा ने बताया कि बाबा द्वारा 500 साल पुराने प्राचीन मंदिर को तुड़वाने के विरोध में एक परिवार कई दिनों से उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दे रहा है और न्याय की मांग कर रहा है, मगर शासन प्रशासन सुनवाई तक नहीं कर रहा। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बार एसोसिएशन का एक अधिवक्ता पीड़ित परिवार की निःशुल्क कानूनी सहायता कर रहा था, लेकिन बाबा के दबाव में उसके खिलाफ ही षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। बार अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो अधिवक्ता समुदाय उग्र आंदोलन करेगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान शैलेंद्र सिंह राठौड़, रामावतार मीणा, पवन सिंह भाटी, आशिफ हुसैन, अनिल शर्मा, दशरथ सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, सीताराम गुप्ता, घनश्याम वैष्णव, निरंजन चौधरी, सूर्यकांत दादीच, रोडुमल सोलंकी, आशुतोष शर्मा, रामप्रसाद कुमावत, लोकेश शर्मा, कन्हैया लाल मेवाड़ा, शिवप्रकाश चौधरी, राकेश गुर्जर आदि मौजूद थे। के सदस्य गजेंद्र गर्ग के खिलाफ वकालत नहीं करने का दबाव बनाया गया लगातार, और उसके बाद जब ये नहीं रुके, अपने क्लाइंट की पैरवी करने से नहीं रुके, तो इनके खिलाफ षड्यंत्र रखते हुए SC/ST की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे लाल धागे वाला बाबा, कथित बाबा अपने आप को कहता है, निसंतान दंपतियों को संतान पैदा करने की बात करता है, लाखों करोड़ों रुपए यहाँ लोगों को लूट रहा है और लाखों कमा करके लगभग 30-40% यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बांट रहा है, यहाँ के कुछ मीडिया कर्मियों को भी बांट रहा है, जिससे यहाँ पे हालात ऐसे खराब हो रखे हैं। मतलब इस क्षेत्र की, पूरे हिंदुस्तान में दुर्दशा हो रही है कि इस प्रकार से यहाँ के कैसे लोग हैं। पाखंड में आज उसके लिए एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन वो लाल धागे वाला बाबा अपने पैसों की वजह से ये सब चीज कर रहा है। और उसने अभी कुछ दिनों पहले 500 साल पुराना मंदिर वहां पे तोड़ने की जानकारी हमारे पास आई। उस पीड़ित परिवार द्वारा यहाँ न्याय की गुहार लगाते हुए आंदोलन किया जा रहा है। उसकी कोई पुलिस सुनने वाली नहीं है, प्रशासन सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है। एक वकील हमारा पैरवी कर रहा है निःशुल्क रूप से, उसको रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। SC/ST की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। हम इसका कठोर शब्दों में विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नाम अभी हमने और पुलिस महानिदेशक के नाम अभी हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच करवाई जाए, और साथ ही जिन लोगों ने यह मुकदमा झूठा दर्ज करवाया है उन षड्यंत्रकारी को बेनकाब करके SC/ST के में झूठी रिपोर्ट करने के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं करवाई गई तो ये बार एसोसिएशन यहाँ पे रोड पे आएगी और फिर ये पुलिस प्रशासन और ये जो जनप्रतिनिधि यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उसके खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम आज निवेदन कर देते हैं। अभी जो आंदोलन है, अभी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर ज्ञापन दिया है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमारे अधिवक्ता के खिलाफ किसी ने उंगली भी उठाई या गलत मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई तो हम यहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं मनोज आहूजा, एडवोकेट, बार एसोसिएशन अध्यक्ष।